देंगे डायलेक्सिया के बारे में। डायलेक्सिया ये एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है जब बच्चे को पढ़ने में किसी चीज़ को याद करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। डायलेक्सिया एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है। जब बच्चा जो भी डायलेक्सिया से पीड़ित होता है तो उसे इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होती है जो भी वो देख रहा है। ठीक है। ओपनली जो डायलेक्सिया होता है बच्चों में वो ना ट्रबल लेके आता है बच्चे को ना जो भी वर्ड है उनको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब उस प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे तारे ज़मीन पर मूवी थी, उसमें जो बच्चा था उस वो डी और बी में कन्फ्यूज़ हो जाता था। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता था। इसमें ना मैथ डिसऑर्डर भी हो सकता है, मैथ वगैरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। आप उस मूवी को देखकर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी सकते हो। ठीक है। तो डायलेक्सिया जो होता है बच्चों में वो किससे रिलेटेड हो गया, भाई उसे प्रॉब्लम आ रही है बेसिक स्किल्स की, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेलिंग की, स्पीकिंग की, मैथ्स की। डायलेक्सिया को हम रीडिंग डिसऑर्डर भी बोल देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अफेक्ट होते हैं इसमें। भाई डायलेक्सिया ज़रूरी नहीं नेगेटिव, पॉजिटिव भी होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसके। एक टाइप से कहें तो भाई कई बार उनका आईक्यू जो होता है अच्छा भी हो जाता है लिमिट से। ठीक है। जो चिल्ड्रन होते हैं भाई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही आप अच्छे हो, और भी चीज़ों में, जैसे तारे ज़मीन मूवी है वो बच्चा और चीज़ों में कितना टैलेंटेड था, ड्राइंग वगैरह में, तो वही चीज़ आती है। जो चिल्ड्रंस होते हैं जो करेक्टराइज किए जाते हैं ट्रबल के द्वारा विद रीडिंग अनरिलेटेड टू प्रॉब्लम विद ओवरऑल इंटेलिजेंस। जो प्रॉब्लम होती है इसमें आते हैं डिफ़िकल्ट स्पेलिंग की, रीडिंग क्विकली, राइटिंग वर्ड, साउंड वर्ड, ठीक है, वर्ड इन हैंड, प्रोनाउंसिंग वर्ड, ये सब आते हैं। कुछ शोर डिफाइन करते हैं इसको अलग अलग फॉर्म में। डायलेक्सिया एक लर्निंग डिफिकल्टी है जो प्राइमली अफेक्ट करती है स्किल्स की, जो इन्वॉल्व करती हैं एक्यूरेट एंड फ्लुएंट वर्ड रीडिंग, मतलब आप जल्दी से नहीं बोल पाते, नॉर्मल जो बच्चे बात करते हैं जैसे वो प्रोनाउंस कर पाते हैं। ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी होती है। ये बर्थ के टाइम पर भी हो सकती है और लंबे समय तक भी हमें अफेक्ट कर सकती है। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम की, भाई आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे, वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, रैपिड नेमिंग, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह, ये सब। ये कम्बिनेशन होता है एबिलिटी एंड डिफ़िकल्टीज़ का जो अफेक्ट करती है लर्निंग प्रोसेस को एक या एक से अधिक तरीके से रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग में। ये एक परसिस्टेंट कंडीशन रहती है जो लंबे समय तक बनी रहती है। डायलेक्सिया ना अकर हो सकता है नॉर्मल इंटेलिजेंस, एबिलिटी और टीचिंग के बावजूद भी, मतलब आप वैसे इंटेलिजेंट हो लेकिन फिर भी हो रहा है। रिसर्च ने डिफाइन किया है, यूज़ किया है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। डायलेक्सिया एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो न्यूरोलॉजिकल है ओरिजिन में, मतलब भाई एक टाइप से बीमारी की तरह हो जाती है ये। ठीक है। डायलेक्सिया दिखाती है इटसेल्फ इन डिफरेंट वेज एंड इन्वॉल्व करती है बहुत सारे चैलेंजेस रिलेटेड टू रीडिंग। अब बात आती है टाइप्स की, तो नॉर्मली तो डायलेक्सिया का कोई टाइप नहीं है, सिंगल एक ही है डायलेक्सिया। ठीक है। लेकिन है ना अलग अलग इसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं। पहला है फोनोलॉजिकल डायलेक्स। फोनोलॉजिकल मतलब ऑडिटरी, जो सुनने। सरफेस डायलेक्सिया जो देखने से रिलेटेड है। डायरेक्शनल लेफ्ट राइट के डिफरेंस रिलेटेड है। विजुअल हो गया, और मैथ्स हो गया, और अदर टाइप ऑफ डायलेक्सिया। देखो कुछ टर्म है। एक होता है डाइसग्राफिया, ये राइटिंग की डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। डाइस कैलकुलिया होता है, ये होता है मैथ से, मतलब कैलकुलेशन से। और अल्फासिया होता है जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, किसी चीज़ को भाषा से, मतलब अल्फाज से बोलने से। देखो फोनोलॉजिकल डायलेक्सिया ये इंक्लूड करता है ट्रबल होते हैं जब ब्रेक करने में वर्ड्स को, ठीक है, सिलेबस में, एंड जो भी मतलब स्मॉलर साउंड यूनिट्स हैं उनको फिनोमेन्स करने में। मतलब जैसे भी आपको मैंने कोई वर्ड बोला, आपने ठीक है वो प्रोनाउंस तो कर लिया, लेकिन आपको वो तोड़ना नहीं आ रहा। जैसे कोई स्पेलिंग है वो आपको बोलने नहीं आ रही जोड़ के ऐसे। ठीक है। जैसे FOR मतलब फोर, इस टाइप से। तो मतलब यहाँ पे ना जैसे आपने कोई वर्ड एक बच्चे को लाउडली बोला, ठीक है, फोनोमिक स्किल्स में उसने सुना और उसने सेम प्रोनाउंस किया, लेकिन है ना उसको ये समझ नहीं आ रहा कैसे स्पील्ड करे इसको पार्ट्स वगैरह में। इसको हम डाइसोफोनेटिक्स डायलेक्सिया भी बोल देते हैं। फिर आता है सरफेस डायलेक्सिया। ये कुछ मतलब जो बच्चे होते हैं स्ट्रगल होते हैं रीडिंग में, क्योंकि है ना वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते वर्ड्स को देख करके, जैसे B D में डिफरेंस नहीं कर पाना। ये इंपॉर्टेंट है, दो रीजंस के कारण होता है। एक तो जो सम वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग से बहुत ट्रिकी होती है, जैसे वेट है, डेप्थ है, इस टाइप से। ओके। इसको हम है ना डायसीडिक डायलेक्सिया भी बोल देते हैं। फिर है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब इसमें ट्रबल होता है बताने में, लेफ्ट फ्रॉम राइट, ये मतलब स्पेशियल या जोग्राफिकल डायलेक्सिया की तरह होता है, इसीलिए एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। विजुअल होता है जो रेंज ऑफ थिंग्स रिलेटेड है, कई बार ये मतलब यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने में सरफेस डायलेक्सिया को। कुछ पीपल क्लेम करते हैं रीडिंग इंप्रूव कर सकते हैं हम आँखों के थ्रू भी, टिंट लेंसेज के थ्रू भी। मैथ डायलेक्सिया इनएक्यूरेट नेम है ब्रेन बेस्ड मैथ लर्निंग इश्यूज़ के लिए।
वैसे ये कोई अलग से फॉर्म नहीं है। अदर टाइप ऑफ डायलेक्सिया में 3 आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रोमा। प्राइमरी तो होती है जेनेटिक, मतलब जो जीन से आती है, हेरिडिटी से आती है, फैमिली से आती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म है डायलेक्सिया। इन दिस ग्रुप डायलेक्सिया टाइपिकली एक्सपीरियंस करता है प्रॉब्लम नंबर की, आइडेंटिफिकेशन की, स्पेलिंग की, रीडिंग की, अर्थमेटिक मेजरमेंट वगैरह की, ठीक है। फिर है सेकेंडरी। सेकेंडरी होता है जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका अच्छे से डेवलपमेंट ना हो जाए, ब्रेन वगैरह का अच्छे से डेवलपमेंट ना हो, न्यूट्रिशन अच्छे से ना मिले, तब होता है। और ट्रॉमा होता है सीरियस इलनेस के कारण, ब्रेन इंजरी के कारण, लगा आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपको चोट लग गई दिमाग के उस हिस्से पर, ठीक है, जिसके कारण ही आता है। तो ये हमारे टाइप्स हैं डायलेक्सिया के। अब बात आती है क्या क्या काजेज होते हैं डायलेक्सिया, मतलब एक तो काजेज क्या है और एक इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो जो एग्जैक्ट काज है वो तो हमें आज तक पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी जेनेटिक्स, जीन से आ सकता है, अच्छे से बच्चे का ग्रोथ ना हो, जो पेरेंट्स से आता है, फैमिली से आता है। ब्रेन डिफरेंस आता है, ये फाउंड होता है स्पेसिफिक ब्रेन डिफरेंसेस, मतलब ब्रेन इमेज दिखाती है डायलेक्सिया रिजल्ट सर्टेन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ब्रेन में, ठीक है। भाई जो ब्रेन होता है पीपल का डायलेक्सिया वो दिखाता है लिटिल एक्टिविटी किसी एरिया में, जिसे हम बोलते हैं हाईली इंपॉर्टेंट इन लिंकिंग द रिटन फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है। जैसे कुछ लोग तो बहुत जल्दी पढ़ पाते लेकिन कुछ जल्दी नहीं पढ़ पाते। जीनी इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन, मतलब जो कंट्रीब्यूशन होता है जीन इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन का रीडिंग डिसेबिलिटी में, वो भी मतलब है ना इसका एक कारण होता है, ठीक है। जैसे इसमें बताया है जो प्रोपोर्शन है वेरायंस का, जो एसोसिएटेड है पर्सन्स के इन्वायरमेंट से, एंड प्रोपोर्शन जो एसोसिएटेड है उसके जीन से, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग सिम्टम्स देखते हैं। नॉर्मली जो बच्चा जब छोटे लेवल पे होता है तभी दिख जाते हैं। जो साइन होते हैं डायलेक्सिया के वो एज पर डिपेंड करते हैं। अगर जो बच्चा है 1 या 2 मतलब साइन दिखाता है तो इसका मतलब नहीं हो डायलेक्सिया है। तो देखो प्री स्कूल में क्या होगा कि भाई जो टास्क है वो जल्दी से नहीं करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी उसे दूसरे बच्चों की तरह प्रोनाउंस करने में वर्ड्स को, जैसे लोन को मोन, इस टाइप से मम्मी को दादा मामा में कंफ्यूज होगा। जो वो स्लो रहेगा, मतलब नए नए वोकैब को सीखने में, नए नए वर्ड्स को सीखने में ट्रबल आएगी उसे, अल्फ़ाबेट सीखने में, नंबर सीखने में, डेज वीक कलर वगैरह के बारे में डिफ़िकल्टी आएगी। जो भी कॉमन नर्सरी थीम होते हैं ना, स्टोरीज़ वगैरह होते हैं, उनको प्रोनाउंस करने में, ठीक है। को जैसे भाई बोए जोए में कंफ्यूज होना, टोए स्लो रहेगा डेवलप करने में। फाइन मोटर स्किल, मतलब लंबा टाइम लेगा सीखने में किसी चीज़ को, पेंसिल पकड़ने में डिफ़िकल्टी आएगी उसे। साउंड्स है ना जो वर्ड्स के, उन्हें डिफरेंट करने, मतलब तोड़ने में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास आके किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन मतलब कि जहाँ पे बच्चा है ना भाई जो भी लेटर्स होते हैं उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज हो रहा है, एट टू डज गोज इनको प्रोनाउंस करने में, छोटे छोटे वर्ड्स में, ठीक है। कंसिस्टेंट रीडिंग स्पेलिंग एरर उसे कंफ्यूज कर रहे हैं, जैसे टिपिट, इन्वेंशंस करना, MW में कंफ्यूज होना, UN में DB, ठीक है। फिर ग्रेड 5 थ्रू 8 मतलब 5वीं से 8वीं क्लास में, तो जैसे भाई तो इनका जो भी रीडिंग लेवल होता है बहुत कम होता है, अवॉइड करते हैं रीडिंग, जो ज़ोर से बोलने से डरते हैं, ट्रबल आती है विद वर्ड प्रॉब्लम इन मैथ्स में, अवॉइड राइटिंग, ठीक है, स्लो होते हैं या वही फैक्ट्स को याद करने में बहुत पुअर होते हैं, ठीक है। स्पेलिंग्स को याद करना मुश्किल होता है, रिवर्स कर देते हैं लेटर को, जैसे सोल्ड को सॉलिड लिख दिया, लेफ्ट को फेल्ट लिख दिया, ठीक है। एक सन होता है SUN और एक होता है SON, तो कंफ्यूज होना इस टाइप से। जो स्लो होते हैं रिकॉग्नाइज करने में, परफिक्सेस सफिक्सेस रूट वर्ड्स को, ठीक है। डिफिकल्टी आती है एलिजिबल हैंड राइटिंग में, मतलब अच्छे से हैंड राइटिंग में नहीं होती उनकी। ओल्डर चिल्ड्रंस की बात करें तो रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग में आना, ठीक है, स्कूल वर्क में आना, हैंड राइटिंग बेकार होना, फॉरेन लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम आना, नंबर्स को याद करने में डिफिकल्टी आना। अब डायलेक्सिया के मतलब एक बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं हम, क्या क्या टिप्स दिए गए हैं पेरेंट्स के द्वारा इस रिगार्ड में। तो देखो डायलेक्सिया एक टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये जो डायग्नोज है, मतलब जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पोरली अंडरस्टूड कर पाते हैं चीज़ों को। इसके लिए कहता है कि जो पर्सन्स का इंटेलिजेंस है, पेरेंट्स है चिल्ड्रंस का डायलेक्सिया का, वो परफ्लेक्स हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए बच्चे का फ्रस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है, बार बार उसका हमें फ्रेंड की तरह हमें उसके साथ रहना चाहिए। देख कहता है कि जो डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए डायलेक्सिया को मास्टर करना, मतलब इसको कोई क्योर नहीं है, लेकिन हाँ भाई टाइमली अगर हम ध्यान दें तो इसको कम ज़रूर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें यही बात है कि बच्चों के साथ बात करो भाई, जो भी मतलब अगर आपको लग रहा है बच्चे के साथ डायलेक्सिया है तो टीचर मतलब जो भी डॉक्टर होता है उसे कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है।
तो बहुत सारे आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें अवेलेबल हैं। तो टिप्स हैं, एजुकेट करो खुद को, हमें खुद से भी डायलेक्सिया के बारे में जानना चाहिए कि क्या है डायलेक्सिया, रिसर्च वगैरह करनी चाहिए। हमें श्योर करना चाहिए जो बच्चा है वो हेल्प ले, ठीक है, जितनी उसे ज़रूरत है। जो बच्चा है वो इवैल्यूएट करे कि हाँ भाई उसे राइट सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, अकोमोडेशन की ज़रूरत है, एजुटेट नहीं करना चाहिए उसे, ठीक है। बच्चे को कहता है कि इनकरेज करो बच्चे को, पढ़े, अपनी एबिलिटी जितना वो कर सकता है, होमवर्क सपोर्ट दो उसे, ठीक है, हेल्प करो उसे काम करने में, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाओ, इनकरेज करो बच्चे को कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को मतलब आगे बढ़ाए। सिर्फ अकेडमिक ही नहीं, नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी प्रेस्यू करे। बच्चे को ना पॉजिटिव फीडबैक दो, इंकरेजमेंट दो, मोटिवेशन दो, ठीक है। और हेल्प करो बच्चे को कि वो शायद है इमोशनल डिस्ट्रेस वगैरह से। हर बच्चा है ना ओकेजनल लो पॉइंट्स रखता है, लेकिन कहता है कि पर्टिकुलरली कई बार बच्चे एंग्री हो जाते हैं, ट्रबल फील करते हैं। तो वही बात है भाई, डॉक्टर से कंसल्ट करो, काउंसलर से, थेरेपिस्ट से, उन्हें मोटिवेट करो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है।